अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम टॉपिक कर रहे थे सम्स एंड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड के इनको हम मैथमेटिका में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे। तो आज का लेक्चर उसी की एक्सटेंशन है। उसमें हमने सम्स से रिलेटेड कमांड्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, कि प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह से यूटिलाइज होता है। प्रोडक्ट आपको पता है, प्रोडक्ट के लिए पाई टाइप का एक सिंबल यूज़ होता है, इस तरह से दो लाइनें और फिर ऐसे। अब देखिए, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जो है किसी भी फंक्शन का हो, तो उस पर हम अलहदा जिस वेरिएबल के इन टर्म्स में हो तो उसी कि हम एक्सपेंशन करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, उसकी कैजुअल नोटेशन ये वाली है। इस नोटेशन से आप लोग फेमिलियर होंगे कि यहाँ पे आई की मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे आई की मैक्सिमम वैल्यू होती है। कोई भी फंक्शन या जो भी है उसकी स्टेप बाय स्टेप अगर इन टर्म्स ऑफ आई है तो यहाँ पे आई मिनिमम आ जाएगा। पहले आई की हम पहली वैल्यू रखेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बहुत ही ईजी सी एक बात थी। अब नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं कैलकुलस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है इक्वेशंस। अब आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं इक्वेशन और आइडेंटिटी में। ठीक है, तो आपने ये बताना है। सोचें, अगर आपको नहीं आता तो इसको देखें। इसके लिए देखें कि जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, जब भी हम x इज़ इक्वल टू वाई लिखेंगे तो इसका मतलब है कि x जो है असाइंस x टू हैव अ वैल्यू y। इसको हम पहले भी हमने पढ़ा है, ये थोड़ा ज़रा डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है ये वाली लाइन जो है। इसको हम सिंपली क्या ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता था ना कि लेफ़्ट पे जो भी ऑपरेटर होता था उसको उसके राइट वाली वैल्यू असाइन की जाती थी। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में असाइनमेंट ऑपरेटर के जैसे भी कह सकते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो समटाइम हमें जो है वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, समटाइम रूट को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो उस सेंस में ये वाली यहाँ से हमने स्टार्ट ली है। अब देखें, अगर तो सिंगल इक्वालिटी हो तो वो हमने मैटलैब में भी किया है कि सिंगल इक्वालिटी किस लिए यूज़ होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। और अगर डबल इक्वालिटी हो, टेस्ट्स वेदर एक्स एंड वाई आर इक्वल। डबल इक्वालिटी जो है वो इक्वल साइन के लिए यूज़ होती है। हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, सिंगल इक्वल लिख दें तो वो इक्वल ही कंसीडर होता है, लेकिन मैथमेटिका के अपने रूल्स हैं, अपने तौर तरीके हैं, वो हमारी नहीं सुनता तो हमें उसी की सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तो एक इक्वल का साइन आए तो वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होगा। अगर दो इक्वल का साइन आए तो वो किस लिए यूज़ होता है, ये देखने के लिए कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल है। अब हम चलते हैं, इक्वेशंस की बात हो रही थी तो इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या कोई भी किसी भी ऑर्डर की अगर इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉल्विंग इक्वेशंस जो है, फर्स्ट पोज जो पहली हमने इक्वेशन ली है, इनको सॉल्व करने के लिए कमांड देखें। सॉल्व हमने करना है ना इक्वेशन को, तो सॉल्व से ही सॉल्व की कमांड अप्लाई की। अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेट लग जाता है। इसी तरह से आपको ये कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके नेम पे नोटिस करें और फिर उनको देखें। और ये जो कमांड लिखने का स्टाइल है ना, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कैजुअल वे में भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम एक्चुअली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ये अलग बात है, हमने नोटिस नहीं किया। ठीक है, तो आपको ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व अगर हम देखें, सबसे पहले स्टार्ट में हम क्या लगाएंगे, सॉल्व लगाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, अभी हमने देखा कि डबल इक्वालिटी जो है वो इक्वल को डिनोट करती है। तो ये इक्वेशन थी तो हमने उसके साथ क्या लगा लिया, डबल इक्वालिटी लगा ली। यहाँ पे आपको कैप नज़र आ रहा होगा, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है पावर के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कैप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के लिए स्टैटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये
डबल इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ये हमारे पास एक इक्वेशन है। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किसकी टर्म्स में करना है भी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो इसका सोल्यूशन भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। जैसे ही आप इसको लिख के शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब देखें प्रीवियस जो हमारे पास कैलकुलेशन आई थी वो थी वो प्रॉपर नंबर को डिनोट नहीं कर रही थी, डेसिमल प्लेसेस में हम चाह रहे थे कि वो नंबर आ जाए। तो उसके लिए हमें ये कमांड का पता है कि कैपिटल N लिख दें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, डेसिमल प्लेसेस में आ जाती है। और ये परसेंटेज का साइन किस लिए यूज़ होता है, प्रीवियस रिजल्ट के लिए। मीन्स प्रीवियस रिजल्ट में जो भी हमारे पास आंसर आया है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो सिंबल्स हैं इन सारी चीज़ों को अपने लेक्चर्स में यूज़ किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद इसकी एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अब देखें अगर हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं एक्स और ये फिर फॉरवर्ड स्लैश डॉट लगा देते हैं और फिर परसेंटेज, मीन्स इस एक्सप्रेशन को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। जिस तरह से हम लिखते हैं कि जब भी हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं पहले वाला सॉल्यूशन आ जाता है फिर दूसरे वाला आ जाता है, तो वो इसको इस फॉर्म में ले आएगा। अब सेकेंड है हमारे पास कि अगर हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल डबल इक्वल जो है वो इक्वालिटी को शो करता है और LHS जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। इस टाइप की अगर हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिंपली उसके बाहर सॉल्व लगा देंगे, तो फिर साथ में हम कॉमा भी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 भी हो, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंपल ये वाली कमांड अप्लाई करें तो आपके पास आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से जो है वो रेगुलरली लेक्चर को रिवाइज़ किया करें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही होती, हो सकता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपको समझ ना आए, वहीं पे पॉज करके या फिर उसको रीस्टार्ट करके दोबारा पीछे से देखा करें। आगे मूव करने से पहले ये एक दफ़ा सारी, जितनी दफ़ा हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डेवलप होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।